इसलिए एक सूत्र है, तत्व विस्मरणात् भेकीवत। यदि मनुष्य के पास तत्व ज्ञान है तो मनुष्य है, और तत्व ज्ञान भूलते ही मनुष्य पशु हो जाता है, वो मनुष्य नहीं रहता फिर। इसलिए तत्व ज्ञान परमावश्यक है। तो पूर्ण जिज्ञासु भाव से हमें उस संत से, महापुरुष से तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तीसरी चीज कहा सेवया, सेवा करनी है। सेवा, सेवा किसकी करनी है? गुरु की करनी है। क्योंकि पहले ही पहल आपको साक्षात भगवान की सेवा तो नहीं मिल जाएगी, इसलिए पहले गुरु को ही भगवान मान करके उनकी सेवा करनी है। और मानना ऐसा नहीं कि हमको मानना है, वो है। भगवान ने स्वयं कहा भागवत में, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित। उद्धव जी से कहा श्री कृष्ण ने, उद्धव कभी भी महापुरुष को मेरे बराबर मत समझना। तो उद्धव जी ने कहा, हाँ महाराज, महापुरुष तो आपसे छोटे ही रहेंगे, आपके बराबर कैसे हो जाएंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं उद्धव, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है। तो क्या अर्थ है? मैं ये कह रहा हूं, मेरे बराबर मत समझना, वो मैं ही हूं, ऐसा सोचकर उनकी भक्ति करना। उनमें कभी भी उनके कार्यों में बुद्धि, नर बुद्धि मत लेकर आना। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना महापुरुषों को देखकर, क्या खास बात है इनमें, हमारे जैसे ही तो हैं, हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नर बुद्धि ले आते हैं। तो नर बुद्धि नहीं लानी है महापुरुषों में। तो भगवान ने कहा, वो मैं ही हूं, ऐसा मानकर उनकी भक्ति करना है। तो भगवान की सेवा हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगी पहले पहल, और भगवत प्राप्ति के बाद भी डायरेक्ट सेवा किसी जीव को नहीं मिलती। वो जिस गुरु के शरणागत होकर के भगवत धाम जाता है, उस गुरु के केयर ऑफ ही उसको भगवान की सेवा भगवत धाम में भी मिलती है। इसलिए पहले हमको यहां पर भी गुरु को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी है। नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने 84 सूत्र बनाए। ये नारद भक्ति दर्शन नारद जी का ग्रंथ है, भक्ति परक ग्रंथ है। तो 84 सूत्र लिखे उसमें। तो अपने उस नारद भक्ति दर्शन में कहा नारद जी ने, कस्तरति कस्तरति मायाम, 2 बार, माया से कौन उत्तीर्ण हो सकता है, कौन उत्तीर्ण हो सकता है? तो उसका उत्तर दिया अगले सूत्र में, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों की सेवा करता है वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। तो हमको भी सेवा करनी है। सेवा कैसे होती है? सेवा 3 प्रकार की होती है, तनुजा, वित्तजा, मानसी, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं तन मन धन की सेवा। तन से यानी शरीर से गुरु की सेवा करना, गुरु धाम में जाकर सेवा करना, ये तो शरीर की सेवा। मन की सेवा अर्थात सदा अपने इस मन को हरि गुरु के अनुकूल चिंतन में ही लगाए रहना, कभी भी प्रतिकूल चिंतन ना होने पाए, ये मानसी सेवा। और धन की सेवा, ये तो आप लोग समझते ही हैं, धन से सेवा करना, दान आदि करना। इन तीनों सेवाओं में, तन मन धन की तीनों सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ सेवा है मानसी सेवा। मानसी सा परास्मृता, मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है।
लेकिन साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं तत्सिद्धये तनुम वित्तजा, मानसी सा परास्मृता लेकिन तत्सिद्धये तनुम वित्तजा। मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, लेकिन मानसी सेवा की सिद्धि के लिए पहले तन और धन को सेवा में लगाना होगा। बिना तन और धन लगाए मानसी सेवा नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको मानसी सेवा जो करनी है वो कहां से करनी है? मन से करनी है ना। और मन हमारा कहां बंधा हुआ है? मन की सबसे ज्यादा आसक्ति कहां होती है? तन में और धन में। ये दो चीजों में, शरीर में और पैसे में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है मन की। तो जब मन हमारा तन और धन के आसक्ति में बंधा रहेगा तो किस मन से आप मानसी सेवा करोगे? इसलिए पहले तन और धन को सेवा में लगाना होगा, तब मानसी सेवा बनेगी। सीधे सीधे मानसी सेवा नहीं बनेगी। जैसे आप लोग संसार में देखते होंगे कि आपको किसी गाय को कहीं ले जाना हो तो उसके बछड़े को उठा लीजिए और चलते जाइए, तो वो गाय अपने आप पीछे 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 आती जाती है। उसको हाँकना भी नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। बस ऐसे ही मन को लगाना है सेवा में तो पहले तन और धन को लगा दीजिए, तो फिर मन की सेवा भी होने लगेगी। क्योंकि मन आपका वहीं आसक्त है ना, तो इसलिए तन और धन की सेवा और फिर मन की सेवा होगी। बाइबल में एक कथा है, जीसस क्राइस्ट के पास एक धनवान आदमी गया और जाकर के उसने जीसस से कहा कि आपके पास ये जो आध्यात्मिक संपत्ति है, ईश्वरीय संपत्ति है, क्या ये मुझे नहीं मिल सकती? तो जीसस ने कहा क्यों नहीं मिल सकती? इस पर तो सबका अधिकार है, सब भगवान के पुत्र हैं, सबके परम पिता हैं ईश्वर, तो ये तो सबके लिए सबका अधिकार है इस संपत्ति पर। तो कहता है तो फिर हमको भी दे दीजिए। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ठीक है, यदि तुम हमारी ईश्वरीय संपत्ति चाहते हो तो अपनी भौतिक संपत्ति हमको दे दो और हमारी ईश्वरीय संपत्ति ले लो। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ये भौतिक संपत्ति भी हमारे पास बनी रहे और आपकी आध्यात्मिक संपत्ति भी मिल जाए हमको। तो जीसस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय जीसस क्राइस्ट ने एक वाक्य कहा था जो कि बाइबल का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है और उसी के बाद उनको सूली पर टांग दिया गया था। तो जीसस ने कहा कि ऊंट के एक सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, यानी ये असंभव भले ही संभव हो जाए, लेकिन सांसारिक संपत्ति जिसके पास प्रचुर मात्रा में है वो भगवान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बात वहां के जितने धनवान लोग थे सबको बुरी लगी कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि भगवान के क्षेत्र में हमारा अधिकार ही नहीं है, हम प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अपने यहां तुलसीदास जी ने भी कहा ना, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाही। ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ संसार में कि जिसके पास प्रभुता हो, संसारिक संपत्ति हो प्रचुर मात्रा में और उसको उसका मद ना हो, उसका अहंकार ना हो, नशा ना हो।
वो होगा, उसकी बुद्धि नशे में रहेगी। वो भले कितना कहे हमको कोई अहंकार नहीं, हमको कोई मद नहीं, लेकिन कहां से पूछ रहे हो? अक्सर हम लोग सोचते हैं ना अपने मन में, हमें तो कोई अहंकार नहीं है, लेकिन किससे पूछ रहे हो? अपनी ही बुद्धि से। वो बुद्धि भला कैसे अपने खिलाफ डिसीजन देगी? उसी बुद्धि पर तो अहंकार हावी है, तो बुद्धि नहीं बता सकती कि अहंकार है कि नहीं है। तो ये सब भौतिक चीजें हो, भौतिक संपदा हो, तो उसका मद होगा, अहंकार होगा, और ये अहंकार भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अहंकार रहेगा तो वो जीव भगवान से उतना ही दूर चला जाएगा। वो अलग बात है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो उसने 4 मंदिर 6 मंदिर बनवा दिए और रोज मंदिरों के चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन जब वो भगवान के समक्ष जाकर के खड़ा भी होगा उस मंदिर में, तो भी उसके भीतर ये भाव रहेगा, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये मेरा मंदिर है। वो अहंकार रहेगा। भगवान के दर्शन करके वो दीनतावश 2 आंसू नहीं निकलेंगे, वो दीन भाव नहीं आ पाएगा भीतर, वो अहंकार रहेगा। तो अहंकार तो भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार जीव को और दूर कर देता है भगवान से। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि तन और धन को भी सेवा में लगाना आवश्यक है, तब मन की सेवा होगी। बिना तन और धन की सेवा किए मन की सेवा नहीं हो सकती। इसलिए भागवत में श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको जो कुछ अति प्रिय है, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। यद्यदिष्टतमं, इष्ट मने प्रिय, और तम प्रत्यय लगाया, यानी जो सबसे प्रिय हो, और फिर दोहराया यच्चाति प्रियमात्मनः, जो तुमको अति प्रिय हो उसका समर्पण कर दो गुरु चरणों में, भगवत चरणों में, तब तुम कल्पना करो कि तुम्हारी माया निवृत्ति हो सकती है। ऐसे नहीं। इसलिए सेवा जो करनी है हमको, तो सेवा में तन और धन को भी लगाना होगा। तो फिर सबसे श्रेष्ठ सेवा है जो मानसी सेवा, तब वो मानसी सेवा होगी। तो ये 3 काम करने हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो एक वास्तविक संत की वास्तविक शरणागति करनी है, तब हमको उसकी कृपा से भगवान का ज्ञान होगा। तुलसीदास ने भी कहा रामचरितमानस में, गुरु बिनु होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो शंकर विरंची सम होई। यहां तक कह दिया तुलसीदास जी ने तो कि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, भले ही वो ब्रह्मा शंकर के समान हो जाए। तो गुरु तो आवश्यक है, बिना गुरु के भगवत मिलन नहीं हो सकता, भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन ये गुरु क्या होता है, किसे कहते हैं गुरु? गुरु शब्द की कुछ व्युत्पत्तियां बताई गई। गृणाति ज्ञानम इति गुरुः, गिरति अज्ञानम इति गुरुः, गुम्रौतीति गुरुः। ये सब गुरु शब्द की व्युत्पत्तियां हैं। गुम्रौतीति गुरु अर्थात
जो अंधकार को निकाल दे और प्रकाश दे दे उसको गुरु कहते हैं। अंधकार मने हमारे भीतर, हमारी मन बुद्धि पे जो अंधकार हावी है ना, माया रूपी अंधकार, वो अंधकार निकाल दे और प्रकाश दे दे, अर्थात भगवत मिलन करा दे। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, ये सब दिव्य दिव्य सामान दे दे, उसको गुरु कहते हैं। गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को निकाल दे उसको गुरु कहते हैं। गृणाति ज्ञानम इति गुरु, जो ज्ञान दे दे उसको गुरु कहते हैं। तो ये सब कौन कर सकता है? जिसका स्वयं का अंधकार निकल चुका हो, जिसको प्रकाश मिल चुका हो, जिसका स्वयं का अज्ञान दूर हो गया होगे। कि आपको किसी गाय को कहीं ले जाना हो तो उसके बछड़े को उठा लीजिए और चलते जाइए, तो वो गाय अपने आप पीछे 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 आती जाती है, उसको हाँकना भी नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। बस ऐसे ही मन को लगाना है सेवा में, तो पहले तन और धन को लगा दीजिए, तो फिर मन की सेवा भी होने लगेगी। क्योंकि मन आपका वहीं आसक्त है ना, तो इसलिए तन और धन की सेवा और फिर मन की सेवा होगी। बाइबल में एक कथा है, जीसस क्राइस्ट के पास एक धनवान आदमी गया और जाकर के उसने जीसस से कहा कि आपके पास ये जो आध्यात्मिक संपत्ति है, ईश्वरीय संपत्ति है, क्या ये मुझे नहीं मिल सकती? तो जीसस ने कहा, क्यों नहीं मिल सकती? इस पर तो सबका अधिकार है, सब भगवान के पुत्र हैं, सबके परम पिता हैं ईश्वर, तो ये तो सबके लिए सबका अधिकार है इस संपत्ति पर। तो कहता है तो फिर हमको भी दे दीजिए। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ठीक है, यदि तुम हमारी ईश्वरीय संपत्ति चाहते हो तो अपनी भौतिक संपत्ति हमको दे दो और हमारी ईश्वरीय संपत्ति ले लो। तो उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये भौतिक संपत्ति भी हमारे पास बनी रहे और आपकी आध्यात्मिक संपत्ति भी मिल जाए हमको। तो जीसस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय जीसस क्राइस्ट ने एक वाक्य कहा था जो कि बाइबल का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, और उसी के बाद उनको सूली पर टांग दिया गया था। तो जीसस ने कहा कि ऊंट के एक सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, यानी ये असंभव भले ही संभव हो जाए, लेकिन सांसारिक संपत्ति जिसके पास प्रचुर मात्रा में है, वो भगवान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बात वहां के जितने धनवान लोग थे सबको बुरी लगी कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि भगवान के क्षेत्र में हमारा अधिकार ही नहीं है, हम प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, अपने यहां तुलसीदास जी ने भी कहा ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ संसार में कि जिसके पास प्रभुता हो, संसारिक संपत्ति हो प्रचुर मात्रा में, और उसको उसका मद ना हो, उसका अहंकार ना हो, नशा ना हो। वो होगा, उसकी बुद्धि नशे में रहेगी। वो भले कितना कहे हमको कोई अहंकार नहीं,
हमको कोई मद नहीं। लेकिन कहां से पूछ रहे हो? अक्सर हम लोग सोचते हैं ना अपने मन में, हमें तो कोई अहंकार नहीं